ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार 2022 और 2024 में पूछा जा चुका है ना। इससे पहले भी आए हैं इस तरह के, थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं वो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, देखो ये ग्राउंड है और ये टावर है। मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है, ये ग्राउंड है, ये टावर है और ये अपना सूर्यदेव है, सन। तो मान लो इसकी जो टावर की जो शेडो है वो किसी टाइम पे वो यहाँ पे गिरती है, यहाँ तक बनती है। इसकी जो लेंथ होती है ना ओरिजिनल, वो यहीं तक है टावर की। और कुछ समय के बाद यहाँ पर बन जाती है जिसकी जो शेडो है, परछाई जो है ना। तो अगर हम सन से इस पॉइंट को देखें और सन से इस पॉइंट तक देखें, इस पॉइंट को देखें, तो दोनों का एंगल अलग अलग होगा। तो बताओ किसका एंगल ज़्यादा होगा। पहले मैं इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया दोनों को। अब ये इसको भी मिला देते हैं ना, इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो अब मान लो कि मेरे पास दो एंगल हैं, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, है ना। तो दोनों में से कौन 60 होगा और कौन 30 होगा। तो उसके लिए ऐसे समझो, ये देखो ग्राउंड पे तो टावर बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बिल्कुल एंगल बनता है, सीधा सीधा खड़ा है इस पर। तो अगर हम 90 से दूर जाएंगे तो हम एंगल 90 से दूर होते जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा मेरा। क्योंकि अगर मान लो मैं 90 के पास आ रहा हूँ, अगर मान लो ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है, अगर मैं 90 के पास आता हूँ तो 70 से 75 होगा मेरा एंगल, फिर 70, फिर 80 होगा, फिर 85 होगा, तब जाके 90 होगा। तो हम पास आएंगे इसके, इस टावर के, तो मेरा एंगल बढ़ेगा। अगर हम इस टावर से दूर जाएंगे तो मेरा एंगल घटेगा। तो अगर मेरे पास दो एंगल है 60 और 30 डिग्री, तो उसमें से ये वाला 60 होगा, ये 30 होगा, है ना। क्योंकि दूर जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। और दूर जाओगे और कम हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे घटता जाएगा बिल्कुल। तो अब कहानी सुनो। कहानी ये है कि जो इस टावर की शेडो है, जो ओरिजिनल शेडो है, कहाँ से यहाँ तक लेकर, तो वो कुछ भी है, वो हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि ये इसकी शेडो क्या है। लेकिन मुझे ये मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो शेडो है इस टावर की, वो 40 मीटर बड़ी है अपने ओरिजिनल से, जब एंगल 30 डिग्री होता है। यानी कि 60 डिग्री पे जो शेडो है इस टावर की, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि 30 डिग्री पे इसकी शेडो बनती है, 30 डिग्री पे वो शेडो 40 मीटर 40 मीटर बड़ी है, किससे, इस वाले से, ओरिजिनल से। तो ये पूरा पूरा यहाँ से हो गया ना, 40 मीटर ज़्यादा हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो ये क्वेश्चन है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी, देखो दोनों साल पूछा गया 2022-24 में, तो ध्यान से समझना है, इसीलिए मैं इतना इसमें समझा रहा हूँ कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो जब 30 डिग्री था तो 40 मीटर ज़्यादा था, कहाँ से, कब से, जब इसका एंगल 60 डिग्री था। सन का एल्टीट्यूड का मतलब यही है, ये वाला जो एंगल है, जो ग्राउंड लेवल से हम एंगल देखते हैं ना, एक तरह से एलिवेशन है ना। ग्राउंड लेवल से सन को देखो, इस पॉइंट से सन को देखो तो वो एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से सन को देखो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो 30 डिग्री पर जो इसकी शेडो है वो 40 मीटर बड़ी है, कब से, जब इसकी 60 डिग्री पे जो शेडो थी। बस सिंपल क्वेश्चन है, अब तो खत्म हो गया। व्हेन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बस इस टावर का हाइट बताना है। तो मान लेते हैं वो एच है। अब इसका कुछ नामकरण कर दिया जाए। तो अब बताओ कि अगर मैं टेन थीटा लगाना चाहूँ, 1060 डिग्री ना, क्योंकि मुझे एच निकालना है, जो मेरा फाइनली गोल है वो तो एच निकालना है। लेकिन मैं एच तक कैसे पहुँचूँ, क्योंकि मुझे बेस भी नहीं मालूम, मुझे परपेंडिकुलर भी नहीं मालूम, दोनों नहीं मालूम। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1060 लगा कर देखना चाहता हूँ कि देखते हैं क्या होता है। दोनों में लगाएंगे, दोनों ट्राइंगल में। तो 1060 डिग्री, 10 थीटा होता क्या है, कौन सा रेशियो होता है। देखो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में लिखा है हर हर भोले। जो पहला वाला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। और जो ये लास्ट वाला है ना, ये है 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे ये लगाना है। तो 1060 अगर लगाना है, 1060 डिग्री, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ये, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो वो हो गया एच, टावर का हाइट। बेस है एक्स, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला भी हाइपोटेन्यूज है, बच गया जो बेस। तो एक्स क्या है, बेस। 1060 कितना होता है, ये याद होगा ना भाई, नहीं याद है तो ये याद करो इसको। 1060 होता है √3 एच अपॉन एक्स, इतना ठीक है। तो अगर चाहो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स √3 जो है वो आ जाएगा एच के बराबर, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। और अगर मैं 1030 डिग्री लगाना चाहूँ,
देखना अगर मैं 1030 लगाऊं तो वो भी परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है? इसके अपोजिट। इसके अपोजिट क्या है? इसकी हाइट। किसकी हाइट? टावर की। तो वो है एच। बेस क्या है? यहाँ से लेकर, क्योंकि इस ट्राइंगल में लगा रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस लेना है, 40 नहीं लेना। ये गलती होती है क्योंकि भाई हम ये 10th जो रेशियो है वो हमेशा 90 डिग्री ट्राइंगल में लगाते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये थोड़ी है, ये वाला ट्राइंगल तो ये वाला है ना। यहाँ से तो ए से सी तक देखो बेस, x+40, इतना ठीक है। अब देखो मुझे x तो मालूम है, मुझे h भी मालूम है। मालूम है इसका मतलब है कि मुझे x के टर्म्स में मालूम है, मतलब h की जगह पे हम ये रख सकते हैं x√3, तो वो रख देते हैं। क्या दिक्कत है? पहले तो ये बताओ 1030 डिग्री कितना होता है? तो वो होता है 1/√3, और h की जगह पे हम x√3 रख रहे हैं ताकि एक वेरिएबल रहेगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे ना, x निकाल लेंगे। लेकिन हमें x तो चाहिए, निकालना ही नहीं है, हमें तो h निकालना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो क्यों x क्यों निकालेंगे फिर? x तो चाहिए ही नहीं ना। तो ऐसा करते हैं, हम एलिमिनेट किसको करें दोनों में से, x या h को? तो मुझे जो नहीं चाहिए उसको हम हटा देते हैं, मुझे x नहीं चाहिए तो हम x की जगह पे h के टर्म्स में लिखते हैं, यानी कि यहाँ से मैं x निकाल रहा हूँ तो x आ जाएगा h/√3, है ना। अब x की जगह पे h/√3 रख देंगे, ज़्यादा आसान रहेगा, डायरेक्ट निकल आएगा। तो h को रहने दिया क्योंकि h तो निकालना ही है। x की जगह पे क्या रखना है? h/√3, सिंपल। और ये हो गया 40, पहले से लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको इधर भेज दिया, इसको उधर उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा, ये पूरा पूरा है ना, ये तमाशा पूरा इधर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, h/√3 प्लस में 40 बराबर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या है यार, h√3, ठीक है। अब सबको पूरी इक्वेशन को क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 नीचे से हट जाएगा, है ना। तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से √3 हट जाएगा, यहाँ बचेगा h, यहाँ पे √3 आ जाएगा तो 40√3, और ये हो जाएगा, यहाँ से √3 हट जाएगा तो हो जाएगा 3h। समझ में आ रहा है? h को उधर भेज दो, यहाँ 40√3 पहले से लिखा हुआ है, ये h उधर गया तो यहाँ हो जाएगा 2h। 3 आम में से एक आम चला गया, 2 आम, और यहाँ से 2 से इसको काट लिया, 2 20 होता है 40, 20√3 आ जाएगा h। इसको चाहो तो आगे सॉल्व कर लो, 20 इंटू में √3 की जगह पे 1.73 पटक दिया और ये हो गया h। तो इसको डेसिमल को हटा के नीचे पे 100 कर लिया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाए, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब 2 से 5 10 को मत काटो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 होता है 6, 7 2 होता है 14, 2 1 2 एक 3, और एक जीरो नीचे पे 10 लगा हुआ है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो ये 10 लिखा हुआ है, ये हो गया h। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक इसको डिवाइड करेंगे तो 34.6 आ जाएगा, सिंपल। 34.6 यूनिट क्या लिखूं, क्योंकि ये हाइट है तो मीटर होगी, है ना। ये आ गया हमारा h निकल के, ठीक।